महाभारत का पहला भाग, जिसे आदि पर्व कहा जाता है, कौरव और पांडव परिवारों की उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन की कहानी बताता है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी गंगा के पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि वे कभी राजा नहीं बनेंगे और न ही विवाह करेंगे। बाद में शांतनु सत्यवती से विवाह करते हैं और उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बनते हैं, लेकिन वे भी बिना संतान के मर जाते हैं। भीष्म विचित्रवीर्य की दो पत्नियों अंबिका और अंबालिका के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यास आर्षि को बुलाते हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बन पाते और पांडु राजा बनते हैं। पांडु की दो पत्नियां कुंती और माद्री होती हैं। कुंती को वरदान से 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री को 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बनते हैं और अपने 100 पुत्रों कौरवों और पांडु 5 पुत्रों पांडवों का पालन पोषण करते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष शुरू होता है। दुर्योधन, जो कि कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र है, पांडवों से घृणा करता है और कई बार उन्हें मारने की कोशिश करता है। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास विफल हो जाता है और वे जीवित रहकर वापस लौटते हैं। धीरे धीरे पांडवों की बढ़ती शक्ति और प्रसिद्धि के कारण धृतराष्ट्र को उनके लिए खांडवप्रस्थ नामक एक नया राज्य देना पड़ता है। पांडव उस राज्य को इंद्रप्रस्थ के रूप में विकसित करते हैं। इस प्रकार महाभारत के पहले भाग में कौरव और पांडव परिवारों की उत्पत्ति, उनके प्रारंभिक जीवन और उनके बीच की प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा की कहानी को बताया गया है।